हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, मोबाइल की चार्जिंग सेक्शन की पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे विद स्कीमेटिक थ्रू। अगर आपको चार्जिंग सेक्शन की ABCD भी नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको चार्जिंग सेक्शन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। BQ2560 इस IC की फुल डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो भले ही थोड़ा लंबी हो लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग सेक्शन जानने से पहले इस IC के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो BQ25601 IC है, ये एक यूनिवर्सल IC है। इस IC को मल्टीपल फोन में यूज किया जाता है, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, Xiaomi, हर फोन में ये यूज होता है। इस IC की पिन शेप और वर्किंग लगभग सेम ही रहता है। इस IC की नंबर जो है वो अलग अलग होती है। अब जब इस IC को चेंज करोगे तो सेम नंबर के ही लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग इस चार्जिंग जैक से शुरू करेंगे चार्जिंग सेक्शन। इस चार्जिंग जैक में इसमें 5 पिन दिया हुआ है। तो इसमें 5 पिन में एक होती है प्लस वोल्ट की और एक होती है माइनस की। एक साइड प्लस की होगी और एक साइड माइनस की होगी। जो प्लस वोल्टेज है वो 5 वोल्ट इस चार्जिंग जैक से होते हुए इस कनेक्टर पे जाएगी, ठीक है। इस कनेक्टर से होते हुए इस पत्ते के थ्रू मेन बोर्ड पे आएगी। मेन बोर्ड मतलब ये जो बोर्ड है ये मेन बोर्ड पे आएगी। ये मेन बोर्ड जो है इस कनेक्टर पे आएगी 5 वोल्ट, ठीक है। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से पढ़ेंगे आगे। तो ये जो कनेक्टर है ये जो अभी हमने देखा है वो कनेक्टर है। इस कनेक्टर पे 5 वोल्ट आता है। 5 वोल्ट या इस कनेक्टर पे आने के बाद ये लाइन जो है ये OBP IC होकर ये लाइन इस IC की BQ25601 इस IC की पिन नंबर 1 और 24 नंबर पिन पे आती है। 5 वोल्ट इस पे एंटर होती है, सबसे पहला वोल्ट, ठीक है। इसको एक बार स्कीमेटिक में देखते हैं। तो इस कनेक्टर को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ में पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करते ही ये जो बता रहा है यही वो कनेक्टर है और इस कनेक्टर से 5 वोल्ट होते हुए इस TP पे जा रही है। इस TP में आपको 5 वोल्ट मिलेगी टेस्ट करने पर और ये डायोड से होते हुए ये आगे जा रही है। आगे कहाँ पे जा रही है, यहाँ पर एक बार क्लिक करने के बाद ये दिखाएगा। यहाँ पर हमने जैसे क्लिक कर दिया, यहाँ पर इस IC में लेके आया, मतलब ये लाइन OBP IC में जा रही है। ये OBP IC 5 वोल्ट इनपुट होता है और ये OBP IC क्या करता है, 5 वोल्ट आउट ही करता है। 5 वोल्ट इनपुट करता है और 5 वोल्ट आउट करता है। ये OBP IC इतना बड़ा मैटर नहीं है। जो डिजिटल OBP IC है उसको आप थोड़ा देखना पड़ता है, मतलब उसको आप बाईपास नहीं कर सकते हो। ये IC ख़राब होती है। तो अगर ये वाला ख़राब होती है, ये डिजिटल नहीं है, यहाँ पर कोई भी डिजिटल सिग्नल का मतलब लाइन नहीं दिया हुआ है, एनेबल लाइन नहीं है, तो इसको आप हटा दो, हटा के बाईपास कर दो। बाईपास कैसे करेंगे, यहाँ पर इस कैपेसिटर में आप जंपर कर दीजिए, आपका OBP IC बाईपास हो गया और आपका सर्किट वर्क करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्लिक कर देते हैं, देखते हैं आगे कहाँ पे जा रही है। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया तो इस IC में लेके आया, मतलब इस IC में लेके आया BQ25601 IC और इस IC की 24 पिन और ऑन 1 और 24 नंबर पिन पे ये 5 वोल्ट एंटर होती है। इसका नाम है BBUS इन। अब एक फ़ोन में एक ही जगह अब एक ही लाइन होती है BBUS मतलब 5 वोल्ट यहाँ पे एंटर होगी। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे ही 5 वोल्ट एंटर होगी तो यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट होते ही सबसे पहले जो वोल्टेज बनाएगा MID के नाम से, एक PMID के नाम से या MID के नाम से एक वोल्टेज बनाएगी। यहाँ पर 23 नंबर पिन से एक कैपेसिटर होके ग्राउंड होती है और यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करने पर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर 5 वोल्ट नहीं मिलता है, इसका मतलब आपका जो इनपुट लाइन है इसमें कहीं ना कहीं ओपन है या फिर इनिशियली ओपन इस IC में एंटर नहीं हुआ, यही वो PMID लाइन है। इस पर आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो IC है 20 और 19, ये दोनों लाइन से स्विचिंग करा के एक कॉइल से यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट करती है, उसका नाम है BPH। तो ये वोल्टेज कहाँ पे जाती है, ये पावर IC में जाती है और मदरबोर्ड की मल्टीपल सेक्शन में, मतलब ज़्यादातर सेक्शन में जहाँ
ग्राफिक आईसी हो गया, लाइट आईसी हो गया, ऑडियो पीए हो गया, बहुत सारा जगह पे ये लाइन जाती है। ठीक है, उसके बाद वही वोल्टेज इस आईसी में एंटर होती है जो 15 और 16 नंबर। इसको देखने से पहले यहाँ पर 21 नंबर जो पिन है इस लाइन में भी जाती है। ये लाइन क्या होती है, ये लाइन जो होती है, ये जो कैपेसिटर है इसको बूट कैप के नाम से जाना जाता है। और इस कैप की एक साइड में, मतलब जो बीपीएस साइड में यहाँ पर जो वोल्टेज है बीपीएस सेम वोल्टेज ही मिलेगा 3.7, और इसका उल्टा साइड लगभग 8 वोल्ट मिलता है। मतलब अगर स्विचिंग हो रहा है तो यहाँ पर 8 वोल्ट मिलेगा। एक बार इस स्कीमेटिक में देखते हैं ये कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 19 और 20 नंबर पिन पे यहाँ पर स्विचिंग होता है। SW लिखा हुआ या फिर LX लिखा हुआ होगा तो भी यहाँ पर स्विचिंग माना जाता है। मतलब यहाँ पे स्विचिंग करता है, ऑन ऑफ करता है। मिली सेकेंड में ये होता है, मिली सेकेंड में हज़ारों बार ये ऑन ऑफ होता है। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और यहाँ पे हाई करंट जनरेट होता है। उस करंट को छाट के मतलब इस कॉइल छाट के आपका बीपीएस वोल्टेज जनरेट करता है और उसी को सेंस करता है इस कैपेसिटर, सेंस करके इस आईसी को देता है या ए आईसी को इन्फॉर्मेशन देता है कि स्विचिंग हो रहा है। उसके बाद वही लाइन यहाँ से आप यहाँ पे देखो, आउटपुट होने के बाद उसी लाइन फिर से इस आईसी में इन होता है, SYS के नाम से इन होता है। ये वोल्टेज 15 नंबर और 16 नंबर पिन पे इन होता है। मतलब बैटरी को चार्ज करने के लिए ये वोल्टेज इन होता है। उसके बाद इस आईसी की 14 और 15 मतलब 14 और 13 नंबर पिन से यहाँ से आउट होती है। उसका आउटपुट का लाइन का नाम होती है चार्जिंग आउट, और ये वोल्टेज कोड रजिस्टर से होते हुए इस बैटरी कनेक्टर पे जाती है। मतलब ये जो सर्किट बनाया गया है ये Redmi 5A का सर्किट बनाया गया है, इसलिए इस कोड रजिस्टर को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अभी का जो सेट है उसमें और मीडियाटेक का जो सेट है उसमें आपको इस कोड रजिस्टर यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। मीडियाटेक में कई फ़ोन में ग्राउंड से इस कोड रजिस्टर को सेंसिंग करा जाता है। इस कोड रजिस्टर को सेंसिंग रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इस कोड रजिस्टर की 2 सिरा, एक सिरा आपका फ्यूल गेज से जुड़ा हुआ रहता है और बैटरी का जो सिरा है वो भी फ्यूल गेज से जुड़ा हुआ रहता है और कोड रजिस्टर से भी ही जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर इस स्कीमेटिक में एक बार देख लेते हैं कैसा है। मतलब यहाँ पर जो 13 और 14 नंबर पिन है, यहाँ पर आप देख सकते हो 13 नंबर और 14 नंबर पिन है। यहाँ से चार्जिंग आउट होता है और चार्जिंग आउट होने के बाद यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पे बता रहा है वो जो लाइन है यहाँ पे आ रही है, मतलब इसमें आ रही है। इसमें आके ये फ्यूल गैस आईसी में जुड़ा हुआ है और ये लाइन होके कोड रजिस्टर से भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये वोल्टेज ऐसे फिर इस फ्यूल गैस आईसी में जा रही है और ये बैटरी जो कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर जिसमें बैटरी लगता है उस कनेक्टर पे ये लाइन जाती है और आपका बैटरी चार्ज होने लगता है। तो यहाँ पर हमने फिर से क्लिक कर दिया, बैक आ गया। और बैक आने का कारण क्या है, यहाँ पर ये जो वोल्टेज है आप जब चार्जर लगाओगे तो यहाँ से वोल्टेज बन के क्या हो रहा है, इन होके बैटरी में जा रही है। फिर आप जब चार्जर निकालोगे तो फिर कैसे फ़ोन ऑन ही रहता है, तो बैटरी का जो वोल्टेज है फिर ये बैक आता है, बैक आके बीपीएस बनाता है, बीपीएस बनाता है ताकि आपका फ़ोन ऑन हो सके या ऑन ही रहे। फ़ोन जब चार्ज में लगाता है ऑन ही रहता है, फिर चार्जर निकाल दो फिर फ़ोन ऑन ही रहता है। इसी का कारण होता है यहाँ पर एक मॉसफेट होता है, यहाँ पर एक मॉसफेट लगा हुआ रहता है। इसको DC to DC भी कहा जाता है। मतलब DC to DC इसलिए कहा जाता है, मतलब ये DC करंट लेके अपने अंदर फिर यहाँ से DC करंट आउट करती है, तो इसके लिए इसको DC to DC भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक गेट का जैसा होता है, मॉसफेट होता है, तो यहाँ से जब वोल्टेज आता है तो यहाँ पर अंदर जाने देती है, फिर यहाँ से जब चार्जर निकाल देता है तो फिर यहाँ से फिर ऐसे जाने के लिए देता है। नेक्स्ट जो हमारा वोल्टेज जनरेट होता है 22 नंबर पिन से जनरेट होता है और यहाँ से जो वोल्टेज जनरेट होता है जिसका नाम दिया गया है REGN, यहाँ पर 4.7 वोल्टेज जनरेट होता है और 4.7 वोल्टेज जनरेट होके ये पिन नंबर 2 पे दिया गया है और यहाँ पे बीच में एक 10 किलो ओम की रजिस्टर लगाया गया है। जब पिन नंबर 2 पे ये वोल्टेज इन होती है तो इसका नाम दिया गया है P सेल, पावर सेलेक्ट।
मतलब ये जो आईसी है फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो इसलिए ये पिन नंबर 2 से फास्ट चार्जिंग एनेबल करने के लिए ये लाइन दिया गया है, कब फास्ट चार्जिंग एनेबल करना है कब नहीं करना। ये लाइन का और एक तरीके से समझ सकते हो कि जब आपका फोन पीसी से लगाते हो तो आपका फोन डिफॉल्ट मोड में चार्जिंग दिखाता है, लेकिन आपका फोन में चार्जिंग नहीं होता, मात्र 0.5 मिली एम्पियर पे चार्ज होता है। तो इसी लाइन से पावर सिलेक्ट करता है और डिसीजन लेता है कितना स्पीड में चार्ज करना है, पावर सिलेक्शन करता है। उसके बाद सेम लाइन यहाँ पे दो 10 किलो ओम की रजिस्टर लगाया गया है, मतलब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना के तब इस 11 नंबर पिन पे वोल्टेज दे रही है। मतलब यहाँ पर 4.7 वोल्टेज है और इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाने के बाद यहाँ पर इसका ये जो वोल्टेज है इसका आधी वोल्टेज यहाँ पर 11 नंबर पिन पे बने। तो ये लाइन एक बार इस स्कीमेटिक में देखते हैं, इस स्कीमेटिक में कैसा है। तो यही वो लाइन है REGEN। ये लाइन कहाँ पे जा रही है, यहाँ से होते हुए यहाँ पर इस रजिस्टर में 10 किलो ओम की रजिस्टर से ये पिन नंबर 2 पे जा रही है। और यहाँ पर एक रजिस्टर आप देख सकते हो, यहाँ पर NF लिखा हुआ है, मतलब ए नॉट फाउंड, ये नहीं लगाया गया, तो यहाँ पर इसमें एंटर होती है। उसके बाद यही वो लाइन है, फिर यहाँ से होते हुए REGN इस 10 किलो ओम रजिस्टर से, और यहाँ पे और एक 10 किलो ओम रजिस्टर ग्राउंड से लगाया गया। एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो एक ग्राउंड से लगाया गया और एक सीरीज में लगाया गया, मतलब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना है। और TS मतलब टेम्परेचर सेंस की लाइन है ये। और किसी फ़ोन में ये लाइन बैटरी में डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, मतलब ये जो 10 किलो ओम रजिस्टर है इसको थर्मल रजिस्टर दे के बैटरी के अंदर दे देता है, और यहाँ पे ये नहीं लगाता है। जब बैटरी का टेम्परेचर हाई होता है तो इसका वैल्यू लो करके यहाँ पर इसको चेंज कराया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा वोल्टेज जनरेट होता है पिन नंबर 3 से एक 0 ओम के रजिस्टर होते हुए ये लाइन CBL पावर N के नाम से, और इसका नाम PG के नाम से भी होता है, पावर बूट के नाम से भी जाना जाता है। और ये लाइन पावर IC में जाती है। और इस लाइन में जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर 0.7 या 8 वोल्ट मिलता है, मतलब फ़ोन ऑफ करके बैटरी लगा दो, बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे 0.7 वोल्ट देखने के लिए मिलता है। जैसे ही हम यहाँ पर चार्जर लगाता है फ़ोन में, उसके बाद ये जो वोल्टेज है ये 0 हो जाता है। इसको स्कीमेटिक में देखें, यही वो लाइन है पिन नंबर 3। ये लाइन क्या करती है, यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइन यहाँ पे आ रही है, यहाँ से होते हुए इस पावर IC में जा रही है। इस पावर IC के साथ में एक यहाँ पे एक TP भी दिया हुआ है। इस TP पे आप जब वोल्टेज चेक करोगे 0.7 वोल्ट देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जब चार्जर लगाओगे फ़ोन ऑफ मोड में, ठीक है, फ़ोन अगर ऑफ मोड में है तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट मिलेगा। अगर ऑन होता है फ़ोन तो इस लाइन का कोई भी काम नहीं है, मतलब फ़ोन अगर ऑफ मोड में चार्ज करना हो तो इस लाइन का यूज़ किया जाता है, अगर ऑन मोड में हो तो ये लाइन का कोई काम नहीं है। यहाँ पर 9 नंबर पिन पे आप देख सकते हो 10 किलो ओम्स की रजिस्टर से यहाँ पे ग्राउंड किया गया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CE, मतलब चार्जिंग एनेबल है। ये चार्जिंग एनेबल की लाइन है, ये परमानेंट ग्राउंड कर दिया है इस IC को, मतलब परमानेंट एनेबल कर दिया। किसी फ़ोन में ये जो लाइन है CPU से जुड़ा रहता है, मतलब CPU इस IC को ऑन करता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, इस रजिस्टर से ग्राउंड कर दिया, मतलब इस रजिस्टर इस IC को ऑन कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। उसके बाद 7 नंबर जो पिन है, ये पिन यहाँ से एक लाइन होकर ये CPU में जा रही है, CPU में एंटर होती है। इसका नाम होता है SMB INT। और इस लाइन में एक पूरा वोल्टेज दिया जाता है 1.8 वोल्ट, पावर IC से ये 1.8 वोल्टेज दिया जाता है। ये लाइन इसलिए दिया गया है जब फ़ोन ऑन हो उस टाइम चार्ज करने के लिए, यहाँ पर जब फ़ोन ऑन हो तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज दिया जाता है। और क्या करता है CPU, क्या करता है इस लाइन को लॉजिक लो कर देता है। जैसे आप चार्जर लगाओगे इस लाइन में जो 1.8 वोल्टेज है इसको ग्राउंड कर देता है, मतलब लॉजिक लो कर देता है। चार्जिंग IC को बताता है कि ये चार्जर लगा दिया है, मतलब डिस्प्ले में शो कराने के लिए ये लॉजिक लो कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लाइन है INT के नाम से ये लाइन है पिन नंबर 7। और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 किलो ओम की रजिस्टर और यहाँ पर 1.8 वोल्टेज दिया गया है। और ये लाइन जो है CPU से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है
यहाँ पर ये लाइन SMBINT GPIO मतलब जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट ये लाइन है। तो यहाँ पर इस लाइन में 1.8 वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद CPU इस लाइन को ग्राउंड करके मतलब लॉजिक लो करके देता है, तब जाके आपका चार्जिंग शो करता है। मतलब ऑन मोड में ये चार्ज होगा। अगर इस लाइन में प्रॉब्लम होता है, एक रजिस्टर हट जाता है, तो आप फ़ोन ऑन करके चार्ज नहीं कर पाओगे। ऑफ मोड में चार्ज होगा। मतलब ऑफ मोड की जो चार्ज है ये CBL लाइन है, CBL इजी लाइन। इसको ऑफ मोड में फ़ोन को चार्ज कराया जाता है और SMBINT जो लाइन है इसको फ़ोन ऑन करके चार्ज कराया जाता है। मतलब इसमें प्रॉब्लम हो गई तो आपका फ़ोन ऑन मोड में चार्ज नहीं होगा। अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो आपका फ़ोन ऑन मोड में चार्ज नहीं होगा, और इसमें प्रॉब्लम होगी तो ऑफ मोड में चार्ज नहीं होगा। ये दोनों का यही काम है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लाइन है 6 और 5 नंबर पिन है। ये जो पिन है ये I2C लाइन है, ठीक है। ये I2C लाइन SDA और SCL और यहाँ पर 2.2 किलो ओम्स की दो रजिस्टर देके यहाँ पर इस लाइन में पूरा वोल्टेज दिए गए हैं। मतलब जहाँ भी I2C लाइन आपको मिलेगा मदरबोर्ड में, सब में इसका कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। दो लाइन होगी, एक I2C SCL और I2C SDA, और इसमें दो रजिस्टर होगी। इस रजिस्टर 2.2 किलो ओम्स की रजिस्टर होगी, और दूसरी सिरा मतलब इस साइड में आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगा। 1.8 वोल्टेज इस लाइन को चलने के लिए लगता है। हर सेक्शन में ये I2C लाइन जहाँ भी होगी तो इसका कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। और ये डिजिटल सिग्नल है, इस IC को मॉनिटर करने के लिए ये लाइन दिया गया है। इस IC को कंट्रोलिंग या मॉनिटर करने के लिए इस डिजिटल सिग्नल CPU देता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही वो लाइन है 6 और 5 नंबर। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर लेके आया। मतलब यहाँ पर जो 2.2 किलो ओम की रजिस्टर है यही वो लाइन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 1.8 वोल्टेज दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये CPU है, और यहाँ पर ये लाइन CPU में एंटर हो रही है, इन हो रही है। I2C SCL, I2C SMB, I2C SDA, SMB, I2C SCL। और यहाँ पर फिर से हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर इस कोड में लेके आया जो 2.2 किलो ओम की रजिस्टर है, यहाँ पे लेके आया, और ये लाइन फिर ये चार्जिंग IC में जा रही है। यहाँ पर जो डायग्राम है उसमें भी सेम है। 5 और 6 नंबर पिन यहाँ पे जा रही है CPU में। फिर ये 1.8 वोल्टेज से पुल अप दिया गया है। और नेक्स्ट जो हमारा लाइन है यहाँ पर 12 नंबर पिन से एक पिन पावर IC से जुड़ा हुआ है। इस लाइन को बारीकी से समझते हैं। तो यही वो लाइन है, 12 नंबर पिन है, और यहाँ पर एक 0 ओम की रजिस्टर दिया गया है। और यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये लाइन दिखा रहा है, यहाँ पे आ रही है। फिर ये लाइन यहाँ पे क्लिक करने से ये पावर IC में जा रही है। कीपैड पावर ऑन के नाम से है, एन के नाम से है। तो ये लाइन किस लिए दिया गया है? जैसे आप देखो जो पुराना फ़ोन है उसमें आप फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए आप बैटरी को निकाल सकते हो। अभी का जो फ़ोन है उसमें आप फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए बैटरी नहीं निकाल सकते हो। तो फिर इसको कैसे रीस्टार्ट किया जाएगा? तो यहाँ पर इस लाइन से क्या करता है, इस लाइन के थ्रू यहाँ पर जो मॉसफेट है इस मॉसफेट को ऑन ऑफ कराया जाता है। मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है यहाँ पर अगर इस तरह से दे रहा है, यहाँ पर अगर ऑन ऑफ कराया जाएगा तो यहाँ पर मतलब यहाँ से जो वोल्टेज है, बैटरी का जो वोल्टेज है, ये BPS का वोल्टेज कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो आपका फ़ोन रीस्टार्ट होगा। मतलब वोल्टेज नहीं मिलेगा तो फ़ोन तो ऑफ होगा ना। तो इस लाइन के थ्रू यही कराया जाता है, फ़ोन को रीस्टार्ट करा जाता है। कैसे? जैसे वॉल्यूम माइनस दबा के पावर की प्रेस करते हैं हम लोग, उसके बाद फ़ोन जो है रीस्टार्ट हो जाता है। तो यही वो लाइन है, इस लाइन के थ्रू फ़ोन को रीस्टार्ट कराया जाता है। रिपेयरिंग में ज़्यादा इस लाइन का यूज़ नहीं है, इसका आप इतना टेंशन मत लो। और बाकी बचे पिन जो है 18 नंबर और 79 नंबर पिन जो है वो ग्राउंड होती है, और 8 नंबर पिन भी, 10 नंबर पिन और 4 नंबर पिन ये सब ग्राउंड और ANC होते हैं। एक बार स्कीमेटिक में यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर
8 नंबर पिन NC होती है, और पिन नंबर 4 NC होते हैं, 10 नंबर NC है, ये सब NC है। और यहाँ पर 17 और 18 नंबर पिन ये परमानेंट ग्राउंड होती है।